क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए ये हमारी जो इक्वेशन है ना इलिप्स की है, हमने 11th में पढ़ा है ये इक्वेशन और इलिप्स। तो डायग्राम बना लेते हैं, देखिए डायग्राम से ज्यादा समझ में आएगा। इस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इस 16 को 4 का स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि y एक्सिस पे तो ये 60 मतलब 4 दूरी पर काटेगा इलिप्स, इस तरह से बनेगा हमारा। ये वाली डिस्टेंस हमारी 4 है, ये वाली डिस्टेंस हमारी 3 है, ठीक। और हमसे कहा गया है कि टेंजेंट जो रहनी चाहिए वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहने चाहिए। अब इस इलिप्स पर आप देखिए कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर हम टेंजेंट खींचे तो वो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल रहे। तो देखिए एक टेंजेंट तो हमारा इस तरह से हो सकता है, ठीक, और एक टेंजेंट हमारा ये होगा। तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी थी 4 थी और ये नीचे वाली भी मेरी 4 थी। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 0, माइनस का 4 और ये वाला हो जाएगा 0,4। तो हमसे पॉइंट्स ही फाइंड करने के लिए कहे गए थे। हमने डायग्राम से अगर बना के देखेंगे ना तो ये वाले हमारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है ना। अगर हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो टेंजेंट का स्लोप जो होता है वो 0 होता है। व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। तो पहला पार्ट करते हैं सबसे पहले। कर्व हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 और इक्वल्स टू में 1। डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y और अपॉन में 16, फिर y का करेंगे तो कितना हो जाएगा dy ओवर dx। 1 हमारा क्या कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। देखिए ये वाला जो टर्म है राइट में चला जाएगा 2y अपॉन 16 dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस का 2x अपॉन 9 हो जाएगा, ठीक। ये जो टर्म है ना 2y अपॉन 16 इधर मल्टीप्लाई में, तो 2y तो इधर जाके राइट में किस में जाएगा अपॉन में और 16 ऊपर चला जाएगा। तो हमारा dy अपॉन dx फाइंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन 9, 16 ऊपर गया क्रॉस मल्टीप्लाई में 2y अपॉन में आ गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कुल कितना आया हमारा 16x अपॉन में 9y। ये हमारा dy अपॉन dx है, ठीक है ना। और dy अपॉन dx ये हमारा क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक। हमने कहा कि स्लो हमारा जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब ये हमारा 0 के इक्वल होगा। हम लिख रहे हैं सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है जी। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, या यहां पर लिख भी दीजिए सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। तो ये dy अपॉन dx हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो 0 के इक्वल हो गया। माइनस का 16x अपॉन 9y इक्वल्स टू 0। तो ये 9y क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया 0 के, माइनस का 16x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए x कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया, ठीक है ना। x की वैल्यू को हम कर्व में पुट कर देंगे, ठीक है ना। लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x की जगह हमने 0 पुट करा तो 0 का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 और इक्वल्स टू में 1। तो ये तो पूरा 0 हो गया, ठीक है ना। इसे हमने हटा दिया टर्म को, सिर्फ कितना बचा वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ठीक है ना। ये स्क्वायर इधर चला जाएगा अंडर रूट में, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 4। सो पॉइंट तो x कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 है, ये हमें मिल गया था। y कोऑर्डिनेट आएगा प्लस माइनस का 4। और देखिए जब हमने डायग्राम बनाया था ना हमने पहले कह दिया था कि जो पॉइंट रहेंगे ना वो 0,4 और 0,-4 रहेंगे, ठीक है ना। जहां पर हमारा टेंजेंट जो रहेगा ना वो x एक्सिस के पैरेलल रहेगा, यही पॉइंट हो सकते हैं। बाकी और कोई पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता कि अगर उससे टेंजेंट जाए तो वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाए। पहले पार्ट ये हमारा हो गया। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया था कि टेंजेंट जो रहेगा ना हमारा वो पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा। y एक्सिस हमारी ये है, ठीक है ना। अब आप खुद देखिए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर हम टेंजेंट खींचे तो वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो ये वाला पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट होगा, तो ये वाला हमारा टेंजेंट बनेगा ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। ये दो ऐसे टेंजेंट बनेंगे जो y एक्सिस के पैरेलल हो सकते हैं हमारे, ठीक। तो आप खुद देखिए ये एक तो ये पॉइंट आएगा जहां पर हमारा टेंजेंट जा रहा है, एक ये वाला पॉइंट आएगा जहां पर हमारा टेंजेंट जा रहा है। ये वाला पॉइंट हमारा कितना है
ये डिस्टेंस हमारी 3 थी, 3,0 और ये आएगा माइनस का 3,0, ये हमारा आंसर आएगा। ये तो हमें सिर्फ डायग्राम से पता चल रहा है, अभी हम सॉल्व करेंगे इसे। अब देखिए अगर हमारा टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, ये हमारा टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ठीक है ना। अब आप देखिए नॉर्मल टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं इन दोनों टेंजेंट पर कोई नॉर्मल खींचता हूं, इस वाले टेंजेंट पर मैंने नॉर्मल खींच दिया, तो नॉर्मल इस तरह से ही जाएगा, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। अब देखिए अगर ये नॉर्मल है और यही हमारी एक्स एक्सिस है, बिल्कुल पैरेलल पैरेलल होगी नहीं होगी। तो जब हमारा टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है ना इस तरह से, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 0 होगा। देखिए ये स्लोप हमारा इस तरह से, नॉर्मल हमारा इस तरह से हो जाएगा, तो भाई नॉर्मल हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल नॉर्मल होने का मतलब ये है कि नॉर्मल का स्लोप 0 हो गया। जब भी कोई लाइन अगर हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप 0 होता है। तो हम यहां से देखिए ये जो आया था हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आया था, इससे हम स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। सेकंड पार्ट है हमारा, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक। माइनस का 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स तो ऊपर चला गया और डी वाई हमारा ये हो गया, ठीक। अब लिखेंगे सिंस सॉरी क्या कहा गया था, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 0। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा माइनस का dx अपॉन dy हो जाएगा और वो 0 के इक्वल हो जाएगा, dx अपॉन dy, ठीक। dx अपॉन dy हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये dy अपॉन dx था, और मैं अगर dx अपॉन dy फाइंड करना चाहूँ ना, तो ये नंबर ऊपर चला जाएगा, 9y ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 16x नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। या इस वाली इक्वेशन को आप बदल दीजिए, देखिए ये था ना हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल, यहां निकाल रहे थे हम, इसे मैंने और थोड़ा सॉल्व करके इधर लिख दिया, माइनस का 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा ये था, तो माइनस का 1 ऊपर रहा, अपॉन में आ गया 16x अपॉन में 9y, ये वाला टर्म माइनस का, माइनस से माइनस बैठ गया, ये 9y तो चला गया ऊपर और 16x आ गया नीचे, तो ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया, ये वाला 0 के इक्वल हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं 9y अपॉन में 16x इक्वल्स टू 0, ये 16x क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 के पास चला गया, 9y इक्वल टू 0 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब लिख रहे हैं, देखिए अब हमें y कोऑर्डिनेट मिल गया। अब जैसे ही हमें y कोऑर्डिनेट मिल गया, तुरंत हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, कर्व में पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे रहा, अपॉन में 9 भी ऐसे रहा, प्लस वाई स्क्वायर की जगह 0 आ गया, अपॉन में 16 और इक्वल्स टू 1, ये 0 हो गया पूरा टर्म, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, 9 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया 1 के पास, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू अंडर रूट में आ गया 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 3। सो पॉइंट इक्वल टू x कोऑर्डिनेट तो हमारा प्लस माइनस का 3 आया था, y कोऑर्डिनेट हमारा 0 आ गया था। अब देखिए हमने पहले भी बताया था कि ये वाले हमारे पॉइंट आएंगे 3,0 माइनस का 3,0, यहाँ पे ना हमारा टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है। 14 में कहा गया फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। कर्व हमें गिवन है, ठीक है ना, कर्व ये दिया हुआ है, पॉइंट हमें गिवन है, देखिए x1 y1 दिया हुआ है। अगर हमें इक्वेशन फाइंड करनी होती है टेंजेंट की और नॉर्मल की, तो एक तो हमें पॉइंट पता होना चाहिए x1 y1 और स्लोप पता होना चाहिए। पॉइंट तो हमें पता है, स्लोप फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं, तो dy अपॉन dx लिखेंगे, इसमें dy अपॉन dx, एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x की पावर 3 माइनस 18x की पावर 2 प्लस 26x माइनस का 10, 5 का 0 हो जाएगा, ठीक है ना। dy अपॉन dx हमारा क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, पॉइंट हमें दे रखे हैं 0,5, तो x हमारा क्या है, 0 है, तो भाई इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं एट 0,5 पर, तो लिख रहे हैं dy अपॉन dx एट 0,5, तो जहां पर भी हमारा x है
वहां पर हम 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0⁻³ माइनस 18 मल्टीप्लाई 0⁻² प्लस 26 मल्टीप्लाई 0 माइनस का 10। तो सिर्फ कितना बचा, माइनस का 10 बचा। ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, यहां लिख भी देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,5। तो देखिए पॉइंट ये है और इस वाले पॉइंट पे स्लोप हमारा ये है, तो इक्वेशन फाइंड हो जाएगी टेंजेंट की। लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग 0,5 एंड स्लोप -10। तो इक्वेशन होती है y माइनस का y1 इक्वल्स टू m x माइनस का x1। देखिए टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करें तो स्लोप भी टेंजेंट का होगा, तो y माइनस y1 हमारा कितना 5 इक्वल्स टू स्लोप की जगह हमने -10 रख दिया और x माइनस 0, y माइनस का 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का 10x हो जाएगा। ये 10x को हम इधर ला रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 5 ऐसे रहा इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। अब हमसे कहा गया है इक्वेशन फाइंड करो नॉर्मल की, तो देखिए पॉइंट तो हमारा यही है। अब हम यहां से ना एक स्लोप निकाल लेंगे नॉर्मल का, तो यहां लिख रहे हैं हम, देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो वो होता माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा कितना दे रखा है, माइनस का 10, तो हमने नीचे माइनस का 10 लिख दिया, माइनस माइनस कट गया, 1/10 हमारा स्लोप हो गया। ये नॉर्मल का स्लोप हो गया m। ठीक है जी। पॉइंट हमारे ये रहे, तो लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग 0,5 एंड स्लोप 1/10। तो y माइनस ये y1 है हमारा, लिख दिया इक्वल्स टू स्लोप ये आ गया x माइनस x1। ये 10 इधर अपॉन में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 10y हो जाएगा, माइनस 10 की मल्टीप्लाई 5 से 50 और इक्वल टू में 1 की मल्टीप्लाई से करिए x। सब टर्म इधर की तरफ ले आते हैं तो 10y, या ये माइनस का 50 उधर ले जा रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा x प्लस 50। आप इसे किसी भी तरह से लिख लीजिए, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी नॉर्मल की। सेकेंड पार्ट में हमें कर्व गिवन है x⁴ माइनस 6x3 प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5, और इस बार पॉइंट हमें दिए हुए 1,3। सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं टेंजेंट का, ठीक है ना। पॉइंट तो हमें गिवन है x1 y1, स्लोप निकलते ही पता चलते ही हम इक्वेशन निकाल देंगे टेंजेंट की। तो dy/dx फाइंड करते हैं, यहां से वो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाता है। कितना हो जाएगा 4x3, 3 की मल्टीप्लाई 6 हुई 18 और एक पावर कम कर दीजिए 2, 13 2 जा 26x माइनस का 10। ये हमारा dy/dx हो गया। पॉइंट हमें ये दे रखे हैं, ठीक है ना। तो स्लोप निकाल रहे हैं हम इस वाले पॉइंट पर, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,3, तो वो हो जाएगा dy/dx एट 1,3। तो जहां पर भी हमारा x है ना, उसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट हमारा 1 है। तो ये हो जाएगा 4 1⁻³ माइनस 18 1⁻² प्लस 26 इंटू 1 और माइनस का 10। 4 माइनस 18 प्लस 26 और माइनस का 10, ये दोनों प्लस के 30 हो गया, इन दोनों को ऐड करा तो कितना जाए माइनस का 28। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया हमारा 2। पॉइंट हमें पता है ये वाले, स्लोप हमें पता चल गया 2 है, तुरंत इक्वेशन फाइंड कर देंगे। लिख रहे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग 1,3 एंड स्लोप 2। तो इक्वेशन होती है y माइनस y1, 3 में दे रखा, स्लोप ये हो गया 2 और x माइनस x1 ये हो जाएगा 1, y माइनस 3, 2 की मल्टीप्लाई x से कर दीजिए 2x और माइनस का 2। ये वाला 3 हमारा उधर चला जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 2x प्लस का 1। ये हमारी इक्वेशन हो गई टेंजेंट की। ठीक, टेंजेंट के बाद हमें इक्वेशन फाइंड करनी नॉर्मल की, तो इसी पॉइंट पर हम जो ना नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर लेंगे। पॉइंट्स तो हमें गिवन है, स्लोप फाइंड करना है, तो लिखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, और उसका फॉर्मूला होता है
माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, माइनस का 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया था हमारा 2। तो ये स्लोप हो गया नॉर्मल का। नॉर्मल का स्लोप ये यहां रख देंगे, x1 y1 हमारे ये पॉइंट जो होते हैं यहां रखेंगे, इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। तो लिख रहे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग 1,3 एंड स्लोप माइनस का 1/2। तो ये जगह y माइनस का y1 इक्वल्स टू स्लोप आ गया माइनस का 1/2 x माइनस का x1। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा 2y माइनस का 6, -1 की मल्टीप्लाई x से करिए माइनस का x और प्लस का 1। ये x इधर की तरफ ला रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा, ये 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 2y प्लस का x इक्वल्स टू 7। ये वाली इक्वेशन हमारी टेंजेंट की हो जाएगी, सॉरी नॉर्मल की, ये हमारी टेंजेंट की हो जाएगी। पार्ट में हमें कर्व गिवन है y इक्वल टू x की पावर 3 और पॉइंट में गिवन है 1,1। देखिए इक्वेशन अगर टेंजेंट की फाइंड करनी है तो पॉइंट हमें पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए। पॉइंट तो हमें गिवन है, इस वाले पॉइंट पर हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बड़ी इजीली फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू पावर 3 बाहर आ गई, एक पावर कम कर दीजिए, ये स्लोप आ गया टेंजेंट का। इस पॉइंट पर फाइंड करते हैं स्लोप कितना है टेंजेंट का। तो लिख रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1, तो वो हो जाएगा dy अपॉन dx 1,1 पर। तो देखिए x की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो 3 1 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। तो भाई स्लोप आ गया 3, पॉइंट हमारे ये रहे, इक्वेशन में पुट कर देंगे, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग 1,1 एंड स्लोप 3। तो इक्वेशन बनेगी y माइनस y1, तो y1 हमारा पॉइंट है 1, फिर स्लोप लिख देंगे यहां, और x माइनस x1, y माइनस 1 ऐसे रहा, 3 की मल्टीप्लाई कीजिए 3x माइनस का 3, सब पॉइंट्स को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल्स टू में 0। तो y माइनस 3x ऐसी रहा, ये माइनस का 1 प्लस का 3 प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल्स टू में 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई टेंजेंट की। अब हमें फाइंड करनी है नॉर्मल की इक्वेशन। तो देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट से हम नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। लिख रहे हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा कितना 3। पॉइंट हमारे ये रहे, स्लोप ये रहा, इस इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड हो जाएगी। लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग 1,1 एंड स्लोप माइनस का 1/3। तो इक्वेशन बनेगी y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप 1/3 x माइनस x1। इस 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3y माइनस 3, दोनों टर्म से होगी। -1 की मल्टीप्लाई x से करते माइनस का x, -1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे प्लस का 1। इस x को इधर ला रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा, ये 3 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 3y प्लस x इक्वल्स टू 4। ये हमारी इक्वेशन हो गई नॉर्मल की। फोर्थ पार्ट में हमें कर्व गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है 0,0 पर। पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है जी, स्लोप फाइंड करना है सिर्फ हमें और इक्वेशन इजीली फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम dy अपॉन dx फाइंड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2x, ठीक है जी। dy अपॉन dx ही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं इस वाले पॉइंट पर, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू एट 0,0, तो वो हो जाएगा dy अपॉन dx एट 0,0। तो देखिए जहां पर भी x है उसकी जगह 0 पुट कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 0। स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता है, इक्वेशन फाइंड कर देंगे हम इस वाले फॉर्मूले से। तो लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग 0,0 एंड स्लोप
0। ठीक है, तो स्लोप हमारा 0 है, तो ये हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये स्लोप हमने यहां रख दिया, और x माइनस x1 ये हो गया, y माइनस 0 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 0। ये हमारी जो आ जाएगा ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। ठीक है, इसके बाद हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो हम लिख रहे हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो वो होता माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, तो ये जाएगा माइनस का 1 अपॉन 0, तो ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब हमें देखिए स्लोप तो ये पता चल गया, पॉइंट हमारे ये रहे, तो हम इक्वेशन फाइंड कर देंगे नॉर्मल की, लिख रहे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग 0,0 एंड स्लोप माइनस का 1 अपॉन 0 लिखेंगे। इसे इनफाइनाइट नहीं लिख के हम सिर्फ माइनस का 1 अपॉन 0 लिख रहे हैं। ठीक है ना, इससे हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो ये जगह y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप लिख दिया हमने ये, और यहां आ जाएगा x माइनस x1 0। ठीक है जी, इस 0 की हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इस 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई करके हमने x से, तो माइनस का x, और ये 0 हो जाएगा हमारा इस तरह से। ठीक है, इस माइनस को इधर भेज दिया, कुल मिला के ये बचा हमारा x इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। वैसे भी अगर आप इसका कर्व बनाएंगे ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो देखिए ये वाला हमारा कर्व बनेगा पैराबोला। हमने 11th में पढ़ा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ना y, तो ये हमारा इस तरह से बनेगा कर्व पैराबोला ऊपर की तरफ को। ठीक है ना, ये हमारी फॉर्म है ये वाली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ठीक, तो ये हमारा कर्व इस तरह से बनेगा। अब देखिए इस वाले पैराबोला पर ये हमारा क्या है, टेंजेंट है, तो ये इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमारा x एक्सिस है ना, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। अब इस टेंजेंट पर हमारा ये क्या है, नॉर्मल है। अब ये हमारी y एक्सिस होती है, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा इस पर क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। में कर्व गिवन है y इक्वल टू cos t एंड x इक्वल्स टू sin t, और हमसे कहा गया t इक्वल्स टू π/4 पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। देखिए अगर इक्वेशन फाइंड करनी होती है तो हमें एक पॉइंट पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए। तो पहले तो हम पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, क्या होंगे, तो देखिए जहां t है ना उसकी जगह π/4 पुट कर रहे हैं, तो y में अगर मैंने t की जगह π/4 पुट करा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, cos 45 हो गया हमारा। cos 45 वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2। हमने यहां पर भी t की जगह क्या पुट करा, π/4, तो sin π/4 की वैल्यू भी हमारी कितनी होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 2। सो पॉइंट हमें पता चल गया भाई कि पॉइंट जो है ना वो x कोऑर्डिनेट यहां लिख दिया और y कोऑर्डिनेट हमारा ये लिखा गया। इस वाले पॉइंट पर हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इक्वेशन टेंजेंट की फाइंड करने के लिए स्लोप फाइंड करेंगे हम टेंजेंट का, तो dy अपॉन dx फाइंड कर रहे हैं। तो इस वाली इक्वेशन से हम देखिए यहाँ t दिया हुआ है, तो dy अपॉन dt फाइंड करेंगे यहाँ से, dy अपॉन dt, तो कितना हो जाएगा, cos t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का sin t, और फिर दिया हुआ मैं x इक्वल्स टू sin t, और sin t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल्स टू cos t। हमें तो dy अपॉन dx फाइंड करना होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वही होता है ना, dy अपॉन dx, तो ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन dt और अपॉन में dx अपॉन dt, ये हमारा dy अपॉन dx फाइंड हो जाएगा। dy अपॉन dt हमारा कितना, माइनस का sin t, और dx अपॉन dt हमारा कितना, cos t, sin अपॉन cos कितना हो गया, tan। ठीक है जी, तो t हमें कितना दिया हुआ है, π/4, तो हम स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल्स टू π/4, तो dy अपॉन dx एट t इक्वल्स टू π/4, तो हो जाएगा माइनस tan π/4, और tan 45 वैल्यू होती है 1,
तो ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। पॉइंट हमारे ये रहे, तो इक्वेशन फाइंड कर देंगे हम टेंजेंट की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग 1/√2 1/√2 एंड स्लोप -1। तो इक्वेशन बनेगी y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप हो गया -1 और x माइनस x1। ठीक, इसे और सॉल्व करते हैं आगे। देखिए y माइनस 1/√2 ऐसे रहा, -1 की मल्टीप्लाई x से करती माइनस का x और -1 की मल्टीप्लाई इससे करती कितना हो जाएगा प्लस का 1/√2। ये x इधर माइनस का इसे ले आएंगे लेफ्ट में तो कितना हो जाएगा प्लस का, और ये वाला टर्म उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा √2। ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशन हो गई टेंजेंट की। पॉइंट हमारे यही रहेंगे और स्लोप निकाल लेंगे हम नॉर्मल का, और फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर देंगे। तो लिख रहे हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, उसका फॉर्मूला होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा आया था -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा 1 हो गया। पॉइंट हमारे ये रहे, तो लिख रहे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग 1/√2, 1/√2 एंड स्लोप 1। तो इक्वेशन बनेगी y माइनस y1, स्लोप यहां लिख दिया x माइनस x1। ठीक, y माइनस 1/√2, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा का ऐसे ही रहेगा ये। ठीक, इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कट जाएगा, दोनों माइनस के हैं, दोनों अपोजिट साइड में, तो y इक्वल टू x। ये वाली हमारी इक्वेशन हो जाएगी नॉर्मल की। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। ये हमें एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है और इसके पैरेलल में है टेंजेंट। मैंने माना कि भाई ये जो लाइन है ना इस तरह से जा रही है, भाई अगर ये लाइन इस तरह से जा रही है और इसी के पैरेलल में टेंजेंट हमारा ये है, तो भाई इन दोनों लाइन का क्या स्लोप बराबर होगा। तो मैं इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लेंगे, ठीक है, वो इस टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होगा। अगर हमारी इक्वेशन किसी भी फॉर्म में दी हुई हो, जैसे यहां हमारी ये इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है, हमें हमेशा लाइन की इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c में बदलना होता है कि आप y को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, बाकी सारे टर्म को राइट में भेज दीजिए। ठीक है, तो देखिए इस वाली इक्वेशन से देखिए ये माइनस का टर्म है भाई, तो आप इसे राइट में भेज देते हो, प्लस का y हो जाएगा, इधर जाके हो जाएगा 2x प्लस 9 हमारा ऐसे रहा है ना। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 9। ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म बिल्कुल सेम हो गई। इसमें जो x का कोफिशिएंट होता है यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, यही हमारा स्लोप होता है। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि भाई टेंजेंट का स्लोप हमारा इस लाइन के बराबर होगा, मतलब 2 है। ठीक, अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है तो पॉइंट्स फाइंड करने होंगे। देखिए अगर हमें कोई इक्वेशन फाइंड करनी होती है टेंजेंट की, तो हमें पॉइंट पता होना चाहिए जिस पॉइंट से वो टेंजेंट पास हो रहा है, और स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप तो हमें पता चल गया, पॉइंट फाइंड करेंगे। पहले तो लिख रहे हैं गिवन कर्व, तो वो हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 7 dy अपॉन dx फाइंड करते हैं, तो वो हो जाएगा 2x माइनस का 2। यही हमारा क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक, और अब हम लिख रहे हैं गिवन लाइन। जो मैं गिवन लाइन दी थी ये वाली थी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, और मैंने इसे इस फॉर्म में बदला था, तो हमारी क्या आ गई थी लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 9। ठीक है जी, यहां ये हमारा स्लोप था इस लाइन का, तो लिख रहे हैं स्लोप m इक्वल्स टू 2। ये लाइन हमारी इस टेंजेंट के पैरेलल है, तो लिखेंगे सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा ये रहा 2x माइनस का 2, और स्लोप ऑफ लाइन हमारी 2।
यहां से हमारा x कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा। देखिए 2x इक्वल्स टू ये 2 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 4 हो गया और x की वैल्यू फिर दोबारा से कितनी आ गई 2 आ गई। ये हमारा x कोऑर्डिनेट पता चल गया। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम कर्व में रख देंगे, y कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो y इक्वल्स टू 2 की पावर 2 माइनस का 2 इंटू 2 और प्लस का 7, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 7, 4 से 4 कैंसिल, y हो गया हमारा 7। सो पॉइंट, भाई पॉइंट हमारा कितना हो गया 2 और 7। पॉइंट हमें पता चल गया, स्लोप हमें पता चल गया। इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, टेंजेंट की इक्वेशन निकल जाएगी। ठीक है ना, इसे रफ कर रहे हैं तो लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग 2,7 एंड स्लोप 2। तो y माइनस y1, स्लोप यहां लिख दिया, इनटू में आ जाएगा x माइनस x1, y माइनस 7 ऐसे रहा, 2 की मल्टीप्लाई x से कीजिए 2x और माइनस का 4 आ जाएगा y, ये माइनस का 7 उधर जाके किस में हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 2x प्लस का 3। ये हमारी इक्वेशन आ गई टेंजेंट की। ठीक है जी, जो इस वाली लाइन के पैरेलल होगी। सेकंड वाले पार्ट में हमसे कहा गया है इक्वेशन ही फाइंड करनी है टेंजेंट की, लेकिन वो इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है ना, अब आप खुद देखिए, अब मैंने मान लिया कि ये वाली जो लाइन है ना वो ये है लाइन, ठीक है ना, और टेंजेंट इस पर परपेंडिकुलर है इस तरह से। ठीक, अगर दो लाइन हमारी परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई माइनस का 1 होता है। ठीक है जी, तो इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू माइनस का 1। तो सबसे पहले तो देखिए हमने इसका स्लोप निकाल रखा था टेंजेंट का, तो वो तो ये था। ठीक है जी, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा ये रहा। इस वाली लाइन का स्लोप फाइंड कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट में लिखेंगे गिवन लाइन, ये हमारी 5y माइनस का 15x इक्वल्स टू 13। ये 15x उधर जाके प्लस का हो जाएगा प्लस 30, और ये 5 जो ना इधर अपॉन में चला जाएगा, तो दोनों के अपॉन में जाएगा, 15x के भी अपॉन में चला गया और 13 के भी अपॉन में चला गया, 5 3 जा 15, तो y इक्वल टू 3x प्लस 13 अपॉन 5। जब भी हमें किसी लाइन का स्लोप फाइंड करना होता तो हमें हमेशा इक्वेशन को y इक्वल्स टू mx प्लस c में ही बदल दीजिए उस लाइन को, और ये m हमारा क्या था स्लोप। आप देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो इस वाली लाइन का स्लोप हमारा 3 हो गया। लिख रहे हैं स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू 3। ठीक है जी, अब ये वाली लाइन का स्लोप ये हो गया, टेंजेंट का स्लोप हमारा ये रहा, और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। लिख रहे हैं सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, सो भाई ये वाला स्लोप 2x माइनस का 2 टेंजेंट का स्लोप और इस वाली लाइन का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 हो गया। यहां से हमारा x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। देखिए ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, पहले या फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6x माइनस का 6 इक्वल्स टू -1, 6x इक्वल्स टू ये इधर चला जाएगा माइनस का 1 प्लस का 6, 6x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू आ जाएगा 5/6। तो x की वैल्यू में पता चल गई, x कोऑर्डिनेट है, इस x की वैल्यू को हम कर्व में पुट कर देंगे, y आ जाएगा। ठीक, बड़े शॉर्ट में कर रहे हैं, जगह की थोड़ी कमी है, तो लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी कौन से ये रही कर्व, तो लिख रहे हैं y इक्वल्स टू, x की जगह हमने 5/6 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस का 7। देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/36 माइनस 10/6 प्लस 7, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 36, तो 25 तो ऐसे रहेगा, 6 6 या 36, 6 की मल्टीप्लाई 10 से करी 60 आ गया, प्लस अपॉन में इसके 1 था, 7 की मल्टीप्लाई 36 हो जाएगी,
7 6 या 42, 4 कैरी, 7 या 21, 252। देखिए इन दोनों को तो ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 7 7 2 और माइनस का 60 और अपॉन में 36, कितना बचेगा 217 और अपॉन में 36 y। ठीक, तो ये हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया। तो पॉइंट हमें पता चल गया। सो पॉइंट इक्वल टू 5/6, 217 और अपॉन में 36। ये वाला पॉइंट वो आया जहां से टेंजेंट पास होगा, इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना। तो इस वाले पॉइंट पर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेंगे पहले। तो लिख रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 5/6, 217/36। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, जहां पर भी x है ना उसकी जगह 5/6 पुट कर देंगे। तो लिखेंगे 2 × 5/6 और माइनस का 2, 2 3 या 6, 5/3 माइनस का 2, 3 एलसीएम आ गया 5 माइनस का 6 माइनस का 1/3। तो ये हमारा स्लोप आ गया टेंजेंट का। पॉइंट ये हो गए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर देंगे इस वाली इक्वेशन से। तो लिख रहे हैं ये हमारा, यहां से लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग 5/6, 217/36 एंड स्लोप माइनस का 1/3। तो ये जाएगी y माइनस y1 इंटू, यहां आ जाएगा इक्वल्स टू में स्लोप और इंटू में आ जाएगा x माइनस x1। इधर हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 36, 36 की y से मल्टीप्लाई करें 36y माइनस 217 इक्वल्स टू माइनस के 1/3 की मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो कितना आ जाएगा माइनस का x/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 की 5/6 से कर दे तो 5/18 आ जाएगा। इधर हमने एलसीएम लिया 18 आ गया, 3 6 जा 18, 6 की मल्टीप्लाई x से कर दी 6x प्लस 18 ऐसी था 5 रहा, 36y माइनस 217/36, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। इस 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 36y माइनस 217 इक्वल्स टू माइनस का 12x प्लस का 10। ये 12x है, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये 217 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 36y प्लस 12x इक्वल्स टू 227। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड हो गई जो इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है शो दैट टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 7x की पावर 3 प्लस 11 एट द पॉइंट्स x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस का 2 आर पैरेलल। देखिए दोनों टेंजेंट को पैरेलल दिखाना है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इन दोनों टेंजेंट के स्लोप को इक्वल दिखा दोगे ना, तो ये दोनों टेंजेंट क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो पहले तो कर्व से हम dy/dx फाइंड कर रहे हैं, तो dy/dx हमारा हो जाएगा 21x की पावर 2, 11 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो पहले तो x इक्वल्स टू 2 पे स्लोप फाइंड कर रहे हैं, लिख रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 2, तो dy/dx x इक्वल्स टू 2 पे हो जाएगा 21 और 2 की पावर 2, तो 21 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, ये 84 आ जाएगा। ठीक, और हम फाइंड कर रहे हैं फिर -2 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू माइनस का 2, तो dy/dx एट x इक्वल्स टू -2, तो हो जाएगा 21 इंटू एक्स की जगह -2 पुट कर दिया और इसकी पावर 2, 21 इंटू 4 84। तो देखिए 2 पर भी हमारा स्लोप जो 84 है, -2 पे भी हमारा स्लोप 84 है, तो दोनों के स्लोप इक्वल हो गए दोनों पॉइंट पर। तो इसका मतलब दोनों पर टेंजेंट जो रहेंगे क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। तो लिख रहे हैं सो टेंजेंट्स आर पैरेलल एट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x की पावर 3 एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। स्लोप टेंजेंट का y कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए। तो पहले इक्वेशन से ना स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं। तो y इक्वल टू x की पावर 3 में इक्वेशन गिवन है कर्व, तो dy/dx फाइंड करा, ये क्या हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर।
ठीक है ना। सपोज कीजिए ये हमारा कर्व जो था ना, वैसे अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे कार्डियन प्लेन पे तो ये इस तरह से बनता हमारा y इक्वल टू एक्स की पावर 3। ठीक है, इस वाले कर्व पर अगर हम कोई पॉइंट शो करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, इस वाले फॉर्म में होता है x कोमा y के में। ठीक है, तो हमसे कहा गया स्लोप ऑफ टेंजेंट y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्लोप हो गया टेंजेंट का, ये किसके इक्वल हो गया, y कोऑर्डिनेट के, तो y कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया y। ठीक है जी, और y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, x की पावर 3, तो हमने यहां लिखा y की जगह x की पावर 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मानी। ठीक, सॉल्व करते हैं x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो 3x स्क्वायर, ये x क्यूब इधर आ गया, माइनस का हो गया इक्वल्स टू 0, तो यहां से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो कितना बचा 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो एक तो आया एक्स इक्वल्स टू 0 यहां से, और एक क्या आ गया हमारा 3 आ जाएगा, 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 3। ठीक है जी, तो 2 पॉइंट हमारे आ गए ऐसे जहां पे ना स्लोप ऑफ टेंजेंट जो रहेगा वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल रहेगा, तो x की वैल्यू पता चल गई, इससे हम कर्व में पुट करते हैं तो y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, लिख रहे व्हेन x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो y हमारा हो जाएगा 0 की पावर 3 इक्वल्स टू 0, पॉइंट हमारा हो गया 0,0, व्हेन x इक्वल्स टू 3, तो y हमारा हो जाएगा 3 की पावर 3, x की जगह हमने 3 पुट कर दिया, तो कितना हो जाएगा 27, तो हमारा जो पॉइंट हो जाएगा ना वो हो जाएगा 3,27। तो पॉइंट्स तो हमें पता चल गए। ठीक है जी, हाँ यही हमसे पूछा गया था कि इस वाले कर्व पर कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहां पर टेंजेंट का जो स्लोप है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो रहा है, तो ये वाला हमारा आंसर है और ये वाला हमारा आंसर है।